प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में आपने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम आपने याद कर दिए होंगे और उसके कितने भेद होते हैं ये भी आपने याद कर दिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्रिया जिन शब्दों से कार्य का होना या किया जाना पाया जाए वे शब्द या अंश क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है, कार्य हो रहा है या कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ रहा है, चल रही है, लिख रहा है, ठीक है, गा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, ये सब क्या है, क्रिया है। यानी कि कोई न कोई क्रियाएं वो कर रहा है। इसी आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसा शब्दार्थ से पता चलता है कि क्रिया का ऐसा पद जिसमें कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हुआ है, जिसमें क्या है, कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक बालक को पढ़ाता है, अध्यापक बालक को क्या कर रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है। वाक्य में अध्यापक कर्ता तथा बालक कर्म के रूप में आया है, अतः यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसी आधार पर कर्म की अवस्था के अनुसार वाक्य में कभी कभी दो कर्मवाची शब्द भी आ जाते हैं। कर्म की अवस्था के अनुसार वाक्य में कभी कभी क्या होता है, दो कर्मवाची शब्द भी आ जाते हैं। अतः सकर्मक क्रिया वाले वाक्य एक कर्म वाले और दो कर्म वाले भी होते हैं। इनमें एक कर्म वाली क्रिया भी होती है और दो कर्म वाले भी होते हैं। जैसे एक कर्म वाली क्रिया क्या है और दो कर्म वाली क्रिया क्या है। इस प्रकार से जैसे ग्वाला दूध बेचता है, ग्वाला क्या कर रहा है, दूध बेचने का कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पर एक कर्म वाली क्रिया है। माँ बालक को दूध देती है, माँ बालक को क्या कर रही है, दूध देने का कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, दो कर्म वाली क्रिया है। इसी प्रकार से बालिका आंखें धोती है, बालक आंखों में काजल लगाता है, लड़की नृत्य करती है, नर्तकी लड़की को नृत्य सिखाती है। इस प्रकार से ये एक कर्म वाली क्रिया है और ये दो कर्म वाली क्रिया है। अकर्मक क्रिया अब है नंबर 2 अकर्मक क्रिया। वाक्य की वह क्रिया जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बालक सोता है, बालिका हंसती है, घोड़ा दौड़ता है, गाय रमाती है। वाक्य की वह क्रिया जिसमें क्या है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां पर क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। प्रयोग के आधार पर क्रिया पदों के रूप। सामान्य क्रिया जहां मूल धातु से बनी क्रिया का एक ही पद वाक्य में हो वहां सामान्य क्रिया होती है। जैसे शेर ने बकरी को खाया, मैंने दूध नहीं पिया, गाय दूध देती है, बालिका नृत्य करती है। ये क्या है, सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। नंबर 2 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, जहां क्रियापदों की रचना एक से अधिक धातुओं से हुई है, वे संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया था, माँ का दुख दूर हो गया। ये क्या है, संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। नंबर 3 नामपद क्रिया। नामपद क्रिया क्या है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से उन्हीं के नाम से बनने वाली क्रियाएं नामपद क्रियाएं होती हैं। जैसे संज्ञा शब्द से बरसात से बरसना, बात से बतियाना, विशेषण से पालतू से पालना, भगोड़ा से भागना, सर्वनाम से अपना से अपनाना। नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता जिस क्रिया को स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने उससे फूल तुड़वाए, हरि ने पत्र मंगवाया। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य की मुख्य क्रिया से पूर्व कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो तो यह पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है। जैसे
मैंने लिखकर विश्राम किया, उसने पूछकर ही यह कार्य किया। तो लिखकर और पूछकर इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।